एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों की। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो ये कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसी के आगे का है। यहाँ पे ना मेरा एक पार्सल आया था। एक्चुअली जब वहाँ से मैं आई ना मायके से, तो मम्मी ने हम लोगों को कपड़े नहीं दिए थे, पैसे ही दे दिए थे कि अपनी पसंद से ले लेना जो भी तुम्हें चाहिए। तो एक तो मुझे ना जल्दी से पसंद नहीं आती रहती हैं चीज़ें, तो बहुत देखने के बाद फिर ये मैंने ऑर्डर किया था। तो इसमें ना 3 कलर थे, एक तो पिंक था और एक पर्पल कलर था और एक ये ऑरेंज था। तो पिंक और पर्पल दोनों मेरे पास थे, तो मैंने सोचा इस बार ऑरेंज मंगा के देखती हूँ। तो मतलब मंगवा तो लिया, बट ये थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। ऑरेंज में भी एक अच्छा सा कलर होता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने पहन के देखा। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये पिंक और पर्पल जो मेरे पास थे, तो मैंने नहीं मंगवाए इस वजह से। और अभी मैं रखूँ या नहीं रखूँ, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में हूँ। तो आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। बच्चों के लिए भी मैं कपड़े ऑर्डर करूँगी। अभी मतलब कि टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इस चक्कर में मैंने नहीं किया था। तो उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, और आशी को मैं आज भी स्कूल नहीं भेजूँगी क्योंकि पूरी रात इसको फ़ीवर था, और मैं आज इसको लेके जाऊँगी डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो बाबू इसीलिए रो रही थी कि दीदी स्कूल नहीं जाएगी, मुझे भी नहीं जाना है। हालांकि दोनों अलग अलग क्लासेस में है, लेकिन फिर भी मतलब वो रहती है ना आशी, तो इसका मन लगता है। और अभी नहीं जा रही है ना, तो ये भी नहीं जाना चाहती रहती है, रोती रहती है कि मुझे नहीं जाना है। और आशी की हालत आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है उसको। मेडिसिन मैंने दे दी है, बस मैं अब जल्दी से वेट कर रही हूँ कि हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। तो 10 साढ़े 10 बजे तक खुलता है, और अभी तो लगभग 8:30 ही बजे थे। तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी आज, तो बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं थी। लेकिन मैं इस वजह से भी भेजना चाह रही थी कि मतलब एक तो जाएगी तो थोड़ा सा इसका मतलब पढ़ भी लेगी, दोनों रहेंगे ना तो फिर और भी ज़्यादा मुझे परेशान करेंगे। और मुझे आशी को लेके जाना डॉक्टर के पास, तो अगर ये रहेगी ना तो फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं इसको छोड़ के आई, क्या बोलते हैं वहाँ पे स्कूल में। और इधर आई ना तो ये रो रही थी जब मैं घर पहुँची। तो मतलब बाबू तो फिर भी रह लेती है, ये रोने लग जाती है। और अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से सुबह से कुछ भी नहीं खाया था इसने। बस बिस्किट मैंने बोला था तो बोली कि हाँ खाऊंगी, तो वो मैं देके गई थी तो वो भी नहीं खाया इसने। सर में इसकी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। और इसको फ़ीवर भी होता है ना, तो एक होता है नॉर्मल फ़ीवर, वो नहीं है इसको, बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर हो जाता है। तो मैं इससे बार बार पूछ रही थी कि क्या खाना है, क्योंकि रात को भी इसने ढंग से खाया नहीं था कुछ भी। तो अभी सुबह से भी जो भी बोल रही हूँ ना, तो नहीं खाना है नहीं खाना है कर रही थी। और जब बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है ना, तब खाया भी नहीं जाता रहता है। तो मैंने कहा फिर भी मैं कुछ तो मतलब लेके आऊँ ताकि थोड़ा सा तो ये खा ले। एक तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बॉडी गर्म हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने थर्मामीटर लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो फिर वो पूछते हैं कि मतलब कितना फ़ीवर है क्या है। और मेडिसिन तो फिर भी मैंने मतलब कि दे दिया था बिस्किट जैसे तैसे खिला के। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बाबू के लिए लंच बनाया था ना, तो किचन पूरा ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तभी मैं सब समेटूंगी, और दूध लेके आई थी तो दूध गर्म करना है। फिर अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। मेरी रात की ना नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती है। पूरी रात बच्चों की मतलब वैसे ही बीमार है तो नींद नहीं होती है। ज़रा सा भी ऐसे हिलती डुलती है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे दूध लेके आई थी और बिस्किट भी लेके आई थी, क्योंकि अभी आशी मतलब बिस्किट ही खा ले कुछ भी खा ले, ख़त्म भी हो गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए, और अब मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। बस मैं वेट करी थी जल्दी से 10 बज जाए, उसके बाद जाके फिर डॉक्टर से इसको दिखा के लाऊंगी ना, तब जाके मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। और ये हमेशा का ही है, वही डॉक्टर जो मैं मेडिसिन दे रही हूँ वही दे देगा डॉक्टर, पर एक बार मिल लूँगी ना तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो पहले तो मैंने आराम से बैठ के चाय पी। फिर सुबह ही मैंने ना खिचड़ी बना दी थी। तो मैंने पूछा खिचड़ी खाओगी, तो उसने कहा कि हाँ खाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा फ़ीवर हल्का मतलब कम भी था, मेडिसिन दी थी तो मतलब मेडिसिन का असर है तो ठीक हो रही है। फिर वही उसका जो है चढ़ जा रहा था। तो मैंने कहा चलो 2-3 चम्मच ही खा लेगी, थोड़ा सा तो रहेगा, नहीं तो फिर वीकनेस आ जाएगी इसको बहुत ज़्यादा। और होता भी है, जैसी ये थोड़ी सी सही होती है ना, मतलब खाने पीने लगती है या थोड़ा सा खुद में ही लगता है ना कि नहीं चलो अब ठीक है, वैसे ही ये बीमार पड़ जाती है। अभी जब वहाँ गए थे दिल्ली तो एकदम सही थी, ये इतने दिनों तक सही चली है। अब यहाँ आई है, अभी ये थे तब भी ठीक थी, फिर अब जाके जो है ना ये बीमार पड़ गई है। मतलब कि मुझे लग रहा है सिर्फ एक दिन ही मॉर्निंग का स्कूल हुआ है और ये गई है, और बस एक दिन में ही बीमार पड़ गई। और ऐसा नहीं है कि अभी इसका हुआ है, मतलब कि 5 साल से मैं ये सब चीज़ें झेल रही हूँ।
ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हफ़्ते 10 दिन पे तो मतलब पक्का है कि इसको डॉक्टर के पास हमें लेके जाना था। तो इन 5 सालों में मैंने जो झेला है ना, वो मैं कह नहीं सकती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने रेगुलर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, बट बहुत बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कतें झेली है। और यहाँ पे देख रहे हो, बस मैंने इसको खिचड़ी खिलाई है, पानी पिया है इसने और इसको वॉमिटिंग आ गई। इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है, जो इसको फ़ीवर आता है ना, तो फिर ये वॉमिटिंग भी कर देती है। तो इसलिए फिर मैंने बाल्टी रखी हुई थी, तो अच्छा हुआ, अदरवाइज़ फिर पूरा ही बिस्तर जो है ना वो गंदा हो जाता। पर फिर भी थोड़े बहुत छींटे जो है यहाँ पे बेडशीट पे आ गए थे। उसके बाद ना जैसे ही टाइम हुआ वैसे ही मैं इसको लेके भागी डॉक्टर के पास, ताकि जल्दी से दिखा दूँ। और मतलब कि वीकनेस है ना, तो चला भी नहीं जा रहा था, तो आधे रास्ते तो ये पैदल चली है, आधे रास्ते फिर मैं इसको गोदी में उठा के ले गई हूँ। अब क्या है ना कि वैसे मतलब वज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी लंबी हो गई है ना, तो गोदी में उठा के ले जाने में मेरे से भी मतलब मेरे से चला नहीं जाता रहता है। और वैसे ही मुझे खुद चक्कर आते रहते हैं, तो बस जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर अभी आया नहीं था, और मतलब कि थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी ये पता बैठ ही नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने वहाँ पे लिटा दिया था इसको। और डॉक्टर जो है ना वो 15-20 मिनट बाद ही आए थे, तब तक फिर इसका जो वेट वगैरह होता है तो वो सब चीज़ें करी थी। तो बस यहाँ पे इसको लेके मैं बैठी हुई थी, जल्दी से मैं दिखा के इसको लेके जाऊँ। और मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 3-4 दिनों से मैं ढंग से सोई नहीं हूँ ना, तो मेरा फेस जो है ना खुद ही ऐसे सूजा सूजा सा लग रहा था। पर अभी क्या ही कर सकते हैं बच्चों को देखे या खुद को देखे वैसी वाली हालत हो जाती है। बस ये है कि इसको जल्दी से दिखा दूँ। तो डॉक्टर से मतलब जो भी इसकी प्रॉब्लम थी वो तो मैंने दिखाया। साथ में ना दिल्ली में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको ईएनटी से दिखाया था मैंने, मतलब कि इसके कान में जो प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के लिए। तो वहाँ पे फिर हमने सोचा था यहाँ आके फिर हम दिखाएंगे, 1-2 डॉक्टर से सजेशन लेंगे क्या कैसे है। तो अभी जब ये आए थे ना, तो हम लोगों ने पता किया था डॉक्टर का। तो मतलब काफ़ी जगहों से पता किया, तो एक डॉक्टर जो है उसके लिए काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया। तब वहाँ पे क्या है ना कि टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद जाके फिर नेक्स्ट डे जो है वो आता है नंबर। तो मतलब पता करा, 1-2 दिन, एक दिन तो ऐसे निकल गए। फिर मतलब कि जब हम जाते तो टोकन लेते, फिर नेक्स्ट डे जाते, तो फिर इनको ये जाने का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे ना तब दिखा देंगे। तब तक ना मैंने फिर अभी जब आशी को दिखाने गई थी तो मैं फ़ाइल वगैरह लेके गई थी। तो फिर मैंने इन्हीं को दिखाया डॉक्टर को सारी चीज़ें। तो वो यही कह रहे थे कि अभी तो जितना आप टाल सकते हो उतना टालो, मतलब ऑपरेशन को। और बाकी खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बोला है कि इस मतलब वही होता है कि बच्चे की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। और उसी चीज़ की वजह से ना ये इतनी ज़्यादा बीमार पड़ रही है। तो जैसे खाने में ना खट्टा और ठंडा ये सब चीज़ें मना करी है, और हमेशा कान ढक के रखो इस, और पैर सॉक्स वगैरह पहन के ठंड से बचा के रखना है, मेन चीज़ ये है। तो डॉक्टर से जब बात करके आई हूँ तो थोड़ा सा फिर भी मन हल्का लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग और 1-2 जगह से जो है सजेशन लेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि आशी ने उल्टी करी ना, तो बहुत मतलब थोड़े बहुत छींटे आ गए थे, गंदे तो नहीं हुए थे पर फिर भी। तो अभी मैं धोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बस मैं उसको पानी से साफ़ करके सुखा दूँगी। धोऊंगी जब भी मुझे टाइम लगेगा कपड़े धोऊंगी तब मैं। जो नीचे ब्लैंकेट था ना, तो वो भी वैसे ही हो गया था, तो उसे भी मैंने पानी से धो के दोनों को ही, मतलब जितने में छींटे पड़े थे उतने में ही धो के मैंने दोनों को सुखा दिया था। और ये वाली बेडशीट बिछा दे रही हूँ। फिर आशी को लिटा दूँगी, उसके बाद जाके फिर मैं लगूँगी घर के कामों में। मतलब बाबू को लाने का भी टाइम हो गया है। डॉक्टर के पास मैं गई हूँ 10:30 बजे, वहाँ से आते आते 11:30 बज गए, और 12 मतलब 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है बाबू की। तो इतने देर में जो भी मैं कर सकती हूँ वो करूँगी। और डॉक्टर के पास से आते ही सबसे पहले तो मैंने आशिक को सेब काट के दे दिया था, क्योंकि कुछ भी खाया नहीं था उसने। सुबह से खिचड़ी खाई थी तो वो भी उसने निकाल ही दिया था। और डॉक्टर ने ना उल्टी की एक दवाई दी थी, तो उसने कहा था कि ये देने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले इसको मैं खिला देती हूँ, उसके बाद ही जाके दवाई दूँगी। वैसे भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हम बड़ों का भी खाने का मन नहीं करता है, तो बच्चे तो मतलब क्या ही खाएंगे। और खाने में अभी मैं पूछती हूँ, उसका जो भी मन करेगा ना हल्का फुल्का में वो मैं बना दूँगी, ताकि वो खा ले। अभी 2 दिन से वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है ढंग से, ज़बरदस्ती बस आधी रोटी जैसे तैसे करके खा ले वही बहुत है। और यहाँ पे ना कपड़ों का ढेर ही लगता जा रहा है धोने के लिए। जब भी मुझे मतलब मैं धोऊंगी ना, बच्चे ठीक होंगे, स्कूल जाएंगे, तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठा। मैं कोशिश भी करूँ ना तब भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे कर मतलब कि कपड़े धोने का।
तो यहाँ पे फिर मैंने आशी को लिटा दिया था और उससे ब्लैंकेट उठा दे रही हूँ मैं। मतलब अभी ना ठंड लग के फिर फीवर आ रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है, तो शायद ये मौसम चेंज होने की वजह से है, पता नहीं क्या। ये मतलब थोड़ी जल्दी ही बीमार भी हो जाती है, इसका जो है ना इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा ही कम है। तो फिर यहाँ पे अब मैं आ गई थी इसको मेडिसिन देने के लिए, और मेडिसिन देखते के साथ ही बच्चे जो है ना मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं खाना है नहीं खाना है। पर फिर वही है, ज़बरदस्ती करके देना ही पड़ता है। और अभी जैसे ज़बरदस्ती भी बोल रहे हो ना, तो वो वॉमिटिंग सी कर रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं वापस से ना कर दे। तो इसे दवाई दे के फिर जाके जो है मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी। पोछा तो मुझे लगाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अभी फिर मुझे खाना भी बनाना है और नहाना भी है अभी। तो बस फटाफट से इसको दवाइयाँ देती हूँ, उसके बाद इसको लिटा दूँगी। एक तो बच्चे पता है सोते भी नहीं रहते, मतलब सो जाए ना तो थोड़ा आराम लगे। तो मतलब मेरे दोनों ही बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं साथ में लेटूँगी ना तो ही सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। तो दोपहर में फिर खाना वाना खिला के तो मैं चलो लेट जाती हूँ, तब सो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ खुद ही अकेले सो गए, तो वैसा कुछ नहीं है। फिर रात को ना यहाँ पे डिनर में आशी आजकल भुजिया ही मतलब कह रही है खाना है, तो मैंने भुजिया बनाई थी, रोटी बनाई थी, और ये दिन के चावल थे तो मैंने अपने लिए फ्राई कर लिए थे।